तो बच्चों हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। सीबीएसई बुक का, सीबीएसई सिलेबस के बुक का, आर.एस. अग्रवाल बुक, कौन बुक? आर.एस. अग्रवाल बुक का हम लोग ट्रायंगल में सारा चैप्टर कर लिए। आपका सिमिलरिटी, बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस सब। उसके बाद लास्ट में एक्सरसाइज है 7D तक कंप्लीट करने के बाद 7E। कौन सा एक्सरसाइज? 7E। इसमें सब का मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सोचे ये भी कर लेते हैं ताकि बच्चा का कॉन्सेप्ट और बढ़िया बन जाए। हाँ, और ये तुरंत हम ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए और आप इसको कॉन्सेप्ट आपको रहेगा तो फटाफट बन जाएगा, समझ भी जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में हर थ्योरम को एक्सप्लेन करने, स्टेट करने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर आप 1 में देखिए 1 to 10 तक खाली थ्योरम को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर, स्टेट द प्रॉपर्टी विच नेसेसरी टू गिव द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल सिमिलर है, कोई तो ट्रायंगल सिमिलर है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन, टू कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है क्या? ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या? एंगल इक्वल, ए एंगल इक्वल आपके पास इन ट्रायंगल ABC अगर सिमिलर हो कब? ट्रायंगल DEF कौन? व्हेन क्या एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। आपको AB बाय DE इक्वल टू आपका BC बाय EF इक्वल टू आपका AC बाय आपके पास दिया। यानी एंगल्स करस्पॉन्डिंग का फर्स्ट कंडीशन में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और आपका कौन? फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो of corresponding sides are equal, corresponding sides are equal। ये दो कंडीशन होगा तभी का है। ए सिमिलरिटी सिमिलर करते हैं तो SSS हम लोग साइड का रेशियो प्रूव करते हैं, और साइड का अगर SSS सिमिलर करते हैं तो एंगल इक्वल प्रूव करते हैं। तो ये दो कंडीशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का, स्टेट बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये 2 नंबर बेसिक प्रोपोर्शन यानी बीपीटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या है? आपका कोई भी ट्रायंगल ABC में कोई साइड, अगर एक साइड के पैरेलल की कोई लाइन एक थर्ड साइड के पैरेलल कहता है इन ट्रायंगल ABC any line parallel to the one side, then the divide the other two side in equal ratio। आपके पास इसमें D1 क्या रहेगा? DE पैरेलल BC। हाँ, और हमको इसका प्रॉपर्टी से क्या प्रूव होगा? यानी AD बाय DB इक्वल टू AD बाय BC। यही तो हमको थ्योरम है। यानी एनी लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, ये साइड के पैरेलल, डिवाइड द टू साइड इन इक्वल रेशियो। यही है बीपीटी थ्योरम और यही है थेल्स थ्योरम। हाँ, तो ये भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ये 3 नंबर में, इसका कन्वर्स, कन्वर्स मतलब कोई भी साइड, कैसा साइड है नहीं पता, ABC ये कैसा साइड है नहीं मालूम, लेकिन ये 2 साइड को इसमें गिवन क्या रहेगा? गिवन रहेगा लाइन DE सच दैट क्या AD बाय DB इक्वल टू AD बाय BC। ऐसा लाइन है, ये पैरेलल रूलर नहीं दिया है हमको, कन्वर्स में पैरेलल नहीं है, ये लाइन ऐसा लाइन है
जो ये दोनों का रेशियो इक्वल रेशियो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो में। द गिवन लाइन बी सच दैट ए बाय डी बी ए बाय सी। हाँ, तो हमको प्रूव क्या करना होगा? टू प्रूव ये ऐसा तैसा लाइन नहीं हुआ क्या, डी पैरेलल बीसी, यानी ये इसके पैरेलल होगा, यही है उल्टा। इसमें क्या पैरेलल था, ये रेशियो कन्वर्स मतलब उल्टा, इसमें ये है और ये पैरेलल प्रूव करना है, यानी ये आपका कन्वर्स भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? ये हम लोग 9 में पढ़े। कोई भी मिड पॉइंट यानी डी मिड पॉइंट, फाइंड जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर आपके पास डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तब क्या होगा? ये कैसा होगा? तब होगा देन क्या, डी पैरेलल बी सी एंड डी हाफ बी सी। यानी कोई भी ट्रायंगल है उसका कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये लाइन इसका हाफ होगा, यही आपका मिड पॉइंट है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आइए 5 नंबर, ए सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और किसी की चर्चा नहीं है, ए बी सी और डी ई एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। जिससे हम तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रूव करेंगे, यानी आपका ए सिमिलर के साथ यही है, यानी आपका हो गया ए क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में ए दो एंगल इक्वल है, आपके पास कोई दो एंगल ही इक्वल है, तीसरा मेरे पास नहीं, कोई दो सिमिलरिटी हम लोग बनाए तो बोले दो एंगल खोजना है। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तब थर्ड तो इक्वल हो जाएगा। अब बस तब हम लोग ए सिमिलरिटी से, यानी दो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर होगा, यानी आपका ये हो गया कौन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ई प्लस एफ। आपका ये दोनों इक्वल तो आपका एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, देयरफॉर सिमिलर, यानी दो एंगल पहले से बराबर है और तीसरा एंगल हमको इक्वल हो गया, यानी ए क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता स्टेट एस साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, यानी वो ट्रायंगल है एस से सिमिलर, तो ये गिवन होगा क्या मेरे पास, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय डी एफ। ये अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है तो ये सिमिलर होगा, इससे हम लोग एंगल इक्वल कर लेते थे, हम लोग प्रूव कर लिए इसको। तो ये हो गया ऐसा, यानी साइड इक्वल नहीं, इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ सिमिलरिटी है, साइड का रेशियो इक्वल, यानी क्वेश्चन नंबर 7 ये होगा। 8 में एस ये है 8 एस में दो साइड का रेशियो इंक्लूडेड है, यानी ए बी सी डी ई एफ, साइड ऑफ टू रेशियो ऑफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल, यानी आपका क्या है ए बी बाय ए सी इक्वल टू डी ई बाय डी ई बाय डी एफ, और इसके बीच में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो यानी इन टू ट्रायंगल रेशियो ऑफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल,
then it is similar. They are similar. यानी ऐसे या similar. आइए पाइथागोरस, आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। पाइथागोरस यानी आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? ये आपका राइट ट्रायंगल के लिए, ये राइट ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यानी आपका हाइपोटेन्यूज यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड यानी ये पाइथागोरस यानी आपका रिलेटिव हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स में ये कंडीशन आपको दिया है यानी इन ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ एनी साइड, आपका स्क्वायर ऑफ ये आप इसमें गिवन क्या रहेगा? गिवन रहेगा इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तब ना हम हाइपोटेन्यूज चुनेंगे। और इसमें होगा आपको इन ट्रायंगल ABC, कैसा ट्रायंगल हमको नहीं मालूम, लेकिन इसका किसी साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ एनी साइड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको गिवन रहेगा। तब हमको क्या प्रूव करना है? ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री यानी वो राइट ट्रायंगल होगा। अगर कोई भी कैसा भी ट्रायंगल है, स्क्वायर ऑफ एनी साइड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, तो ये कैसा ट्रायंगल होगा? ये जो साइड है इसका अपोजिट कौन होगा? आपका 90 डिग्री यानी फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल 90 यानी वो राइट ट्रायंगल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में चलेंगे। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 शांति से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम थोड़ा थोड़ा करके आपको आसानी से बना देंगे। इसे बेसिक कॉन्सेप्ट लेके देखिएगा तो आपको तुरंत बन जाएगा और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उतना लेंदी हमको नहीं बनाना है क्योंकि लेंदी सारा एक्सरसाइज में ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बनाए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है DE एंड F आर द मिड पॉइंट। आपका कहता है ABC ट्रायंगल है, कहता है DE एंड F आर द रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ द साइड A, ये है D, BC ये है E और ये है आपका F। हो गया। कहता है DE एंड F आर द रिस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC AC। अब कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया। मेरे पास कौन कौन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग जानते हैं क्या, ये भी कोई भी साइड, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड आपका क्या है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या है D एंड E आर द मिड पॉइंट, सिंस आपका D एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। तो आपका क्या हो गया DF इज इक्वल टू आपके पास क्या है हाफ BC, DF इक्वल टू हाफ BC। तो अब आपका DF इक्वल टू हाफ BC यानी एरिया कोई भी साइड उसके आपका इसका हाफ जो है, ये कोई भी साइड इसका हाफ है, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है ABC
इज इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, ये हो गया आपका क्या डी एफ बाय बी सी का स्क्वायर, यानी डी एफ क्या है हाफ बी सी, यानी ये हो गया हाफ बी सी बाय बी सी का स्क्वायर, बी सी कैंसिल कर दीजिए, यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी आपका क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया 1/4 यानी 1:4, यही मेरा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में आपका क्या है, टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास है पी क्यू आर, आपको क्या था सच दैट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ए है आपका 70, फिर कहता है पी आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंगल पी इज इक्वल टू 70 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब कहता है सो दैट, हमको शो करना है, सो दैट क्या आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर करना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक एंगल है और ये दोनों साइड है, अब साइड का रेशियो इक्वल होता है कि नहीं ये देखना है, यानी आपका ए बी बाय ए सी इक्वल टू 3/6 यानी 1/2 वाह इक्वल टू 1/2। और इसमें देखिए आपका पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू आपका पी क्यू कितना है 4.5/9, ये उड़ा दीजिए, ये 2 यानी 1/2, दोनों 1/2 है। तो आपका इन ट्रायंगल में ये दोनों में क्या हुआ, दो का रेशियो और साइड एंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आपका पी क्यू आर में क्या ए बी बाय ए सी इक्वल टू आपका पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू 1/2, दोनों का रेशियो सेम है और दोनों एंगल इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री। अब दोनों दो साइड का रेशियो और बीच वाला एंगल तो क्या है एस, दो साइड का रेशियो इंक्लूडेड एंगल इक्वल, देयरफॉर आपका कौन बाय एस ए एस सिमिलरली ट्रायंगल आपका सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, हमको यही प्रूव करना है। यहाँ पर आपको क्या कहता है दोनों ट्रायंगल और कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, आपका कौन एस, कौन सा एस साइड एंगल साइड का दो साइड का रेशियो इंक्लूडेड एंगल, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सिमिलर 30, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ है ना, ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ सच दैट, अब क्या क्या है आपका 2AB इज इक्वल टू डी, ये रिलेशन है। तो हमको कहता है BC मेरे पास है, BC इक्वल टू 6, हमको EF फाइंड करना है। अब यहां पर BC देखिए ये है, EF ये है, ये दोनों AB मेरे पास ये है, D है। हाँ, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, आपको बताया ना करस्पॉन्डिंग साइड का अगर सिमिलर है तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, देयरफॉर आपका क्या है AB बाय DE इक्वल टू आपका BC बाय EF। AB के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, DE के जगह 2AB, तो AB बाय 2AB, DE के जगह 2AB इक्वल टू BC मेरे पास है 6, EF मेरे पास नहीं है, ये AB कैंसिल, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 1/2 इक्वल टू 6 बाय EF, यानी EF
इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो खाली लेना है और कहीं कुछ नहीं करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में कहता है इन गिवन फिगर, ये आपका फिगर है, फिगर में ए बी सी, आपके पास है ये डी और ई, आपका कहता है डी ई पैरेलल बी सी, ये थेल्स थ्योरम लागू होगा। अब इसमें क्या क्या है सो देखिए। ए डी इज इक्वल टू एक्स, ए डी इक्वल टू एक्स, डी बी इक्वल टू 3x प्लस 4, यानी डी बी इक्वल टू 3x प्लस 4, और आपका ए ई आपका है x प्लस 3, यानी ए ई आपका है x प्लस 3। फिर कहता है ई सी ये है आपका ई सी इक्वल टू 3x प्लस 19, यानी ये हो गया 3x प्लस 19। हमको फाइंड करना है क्या, x का वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, देन ए डी इतना, डी बी इक्वल टू ए ई एंड ई सी। तो यहां पर आपका क्या है, सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में सिंस इन ट्रायंगल डी ई पैरेलल बी सी बाय बीपीटी, क्या क्या, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी होता है ना। यानी बीपीटी में क्या, अगर पैरेलल है तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय, सबका वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आपका क्या हो गया, x बाय 3x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 3 बाय 3x प्लस 9। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया x इंटू 3x प्लस 19 इक्वल टू 3x प्लस 4 x प्लस 3। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 19x इक्वल टू x से दोनों को, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। अब 3 से 3 जा 9x अब प्लस 12 हो गया। अब ये 3x स्क्वायर ये 3x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 19x, यहां पर आपका कितना है 4, यहां पर 5, 4x प्लस 5x 13x, यानी ये हो गया आपको 13x प्लस 12। अब 13 को इधर ले आइए, यानी 19x माइनस 13x इज इक्वल टू 12, यानी 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाय 6, यानी 2, therefore x इज इक्वल टू 2। यही मेरा आंसर। यानी यहाँ पर पैरेलल है तो इतना बाय इतना, इतना बाय बीपीटी थ्योरम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी मेरा आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2, जो है सेंटीमीटर या जो भी है इसमें सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच द विंडो ऑफ ए हाउस 8 मीटर एबव द ग्राउंड। आपके पास ये है आपका विंडो, आता है 10 मीटर, ये लैडर कितना है 10 मीटर लॉन्ग, और विंडो कितना है 8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये हमको फाइंड करना, ये है आपका वॉल, ये है वॉल, ये है लैडर, ये 90। यहां पाइथागोरस से क्या हो गया आपका, सीधे इसको निकाल लीजिए। सिंस ये हो गया ए बी सी, ए बी वॉल और ए सी आपका लैडर, देयरफॉर आपका ए बी परपेंडिकुलर बी सी, यानी एंगल हमेशा कोई भी चीज वॉल हो पोल हो उसको परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्या इसका हमेशा बोले ना पाइथागोरस यूज करेंगे तो 90 खोजेंगे,
तो ये 90, इसका अपोजिट कौन है? हाइपोटेन्यूस, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी AC मेरे पास है 10 का स्क्वायर, AB है 8 का स्क्वायर और ये हो गया आपका BC स्क्वायर। यानी 100 इक्वल टू 64 प्लस BC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, यानी हो गया 36, यानी हो गया 6 का स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू 6, स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, BC इक्वल टू 6, ये है मीटर। ये कितना हो गया? 6 मीटर। आंसर हो गया आपका 6 मीटर। आंसर कितना है आपका? 6 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो गया। आइए 17 का था, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड आपका 2a। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल है ABC, आपका है ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड 2a, ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी 2a। इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है, यानी AD। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एल्टीट्यूड सेम होता है। सिंस आपके पास क्या है? ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर एल्टीट्यूड आर इक्वल एंड AD बाइसेक्ट BC हो गया। तो आपका क्या हो गया? BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC इक्वल टू हाफ इंटू 2a, यानी 2 कैंसिल कर दीजिए इक्वल टू a, यानी ये भी a, ये भी a। अब आइए इन ट्रायंगल ADC, इसमें ये 90, एंगल ADC इक्वल टू 90, तो ये हो गया है हाइपोटेन्यूस। क्या हो गया? देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC मेरे पास है 2a स्क्वायर, AD हमको फाइंड करना है, ये है a स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 4a स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब a को इधर ले आइए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, 4a में ये हो गया 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब AD इक्वल टू रूट ओवर 3a स्क्वायर, यानी रूट 3a, यही अब जो है सेंटीमीटर जो भी है, इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट 3a, यही मेरा आंसर है। यानी कोई भी चाहे इधर से एल्टीट्यूड खींचे चाहे इधर से एल्टीट्यूड कीजिए, तीनों इक्विलेटरल साइड्स आर इक्वल, देन एल्टीट्यूड आल्सो इक्वल, तो सब एल्टीट्यूड इसका किसका? रूट 3a के इक्वल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर ये 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 था, 16 हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 17 में, ये क्वेश्चन कौन था? 16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चले। नंबर 17 में 17 क्या कहता है? ट्रायंगल ABC एंड DEF सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब हम लोग को क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कितना दिया है आपका? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और BC मेरे पास है 4, और हम लोग को EF फाइंड करना है। हम लोग क्या पढ़े हैं? अगर ट्रायंगल, हम लोग क्या पढ़े हैं? अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो उसके साइड करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यानी आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या? इसका करस्पॉन्डिंग साइड BC और EF, BC बाय EF का स्क्वायर।
तो ABC हमरे पास कितना है 64, और ये कितना है 169, अब BC मेरे पास कितना है 4/EF का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी आपका हो गया क्या 64/169 इज इक्वल टू 4/EF। अब इसका स्क्वायर रूट ये क्या है आपके पास 8 का स्क्वायर बाय 13 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4/EF। अब ये निकाल दीजिए 8/13 इक्वल टू 4/EF, आइए 4 2 जा 8। अब ये हो जाएगा आपका क्या EF इक्वल टू, ये उलट दीजिए यानी 13/2, यानी हम लोग का कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका इस 6 पॉइंट, यहाँ EF क्या है आपका 6.5 सेंटीमीटर, यही आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। 18 देखिए मेरे पास क्या कहता है, ABCD ट्रैपीजियम है आपका, ये है आपका ट्रैपीजियम ABCD ट्रैपीजियम है। AB पैरेलल BC और आपका है AB, आपको गिवन है AB पैरेलल BC और AB इज इक्वल टू 2BC, ये मेरे पास है। और कहता है द डायगोनल AC and BD intersect at O such that area of triangle आपका AOB इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये हमको फाइंड करना है। ये पैरेलल है तो ये दोनों सिमिलर कर देंगे, यानी आपका ये एंगल इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी आपका सॉल्यूशन में क्या है, सिंस AB पैरेलल BC ये हमको है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल आपका 2 अल्टरनेट एंगल, एंगल आपके पास 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। और एंगल O और एंगल O दोनों बराबर है, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। Therefore by AA सिमिलरिटी, अब बार बार कहे सिमिलर हो तो वर्टेक्स का आपका ऑर्डर सही रखना। इसका D एंगल 1 का कौन है D, और इसका ये क्या हो गया एंगल B। अब आपका ये C एंगल, आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 का है C, और अब 3 किसके इक्वल, ये हो गया 4। अब ये भी O, ये भी O, दोनों सिमिलर। तब क्या होगा एरिया जो है उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के दोनों का रेशियो इक्वल होगा, यानी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCO बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास कौन BAO इज इक्वल टू क्या, इसका साइड कौन साइड आपका DC और AB, यानी आपका DC बाय AB का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, मेरे पास कौन एरिया ABO हो या जो भी, इसका वैल्यू दोनों ट्रायंगल तो यही है, एरिया की धुरों से दीजिए, यानी आपका ये हो गया 80, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DCO बाय ये है आपका 84, और DC AB में रिलेशन है, AB की जगह हम क्या रखेंगे 2DC बाय 2DC का होल स्क्वायर, DC कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, ये हो गया 1/4, यानी आपके पास इसको 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 4 1 जा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCO इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर। यानी ये इसका एरिया कितना हो गया आपके पास 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 कंप्लीट हो गया। 19 देखिए क्या कहता है,
कहता है द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो इतना, यहाँ नेम नहीं दिया है, यानी हम लोग साइड S1 बाय S2, साइड का रेशियो आपका 2/3, यानी S1 रेशियो S2 मेरे पास है 2 रेशियो 3। अब कहता है एरिया ऑफ स्मॉलर, यानी एरिया ऑफ स्मॉलर, यानी हम लोग को स्मॉलर साइड कौन है, A1 इज इक्वल टू मेरे पास है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर, A2 फाइंड करना है, ये साइड स्मॉलर है तो इसका एरिया भी स्मॉलर। देयरफॉर यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल 2, तो हो गया क्या, A1 बाय A2 इज इक्वल टू S1 बाय S2 का स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। A1 मेरे पास क्या है 48, A2 मेरे पास नहीं है, S1 है 2/3 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया 48 बाय A2 इक्वल टू 4/9। अब इसको कटा दीजिए, 4 1 जा 4 2 जा, अब ये आपके पास क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2 इज इक्वल टू 12 इंटू आपका 9, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A2 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको A2 फाइंड करना है, ये हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर है। यहाँ पर ट्रायंगल नहीं दिया है, 2 ट्रायंगल A1 A2 लेते हैं, स्मॉलर कहता है, यहाँ स्मॉलर साइड 2 है, S1 स्मॉलर, तो S1 आपका A1 हो गया आपका स्मॉलर, तो इसके हिसाब से यानी क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का कंप्लीट हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका साइड आपके पास है ईच साइड ए, ये भी है ये भी है। अब हमको फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है, यहाँ प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एरिया इज इक्वल टू √3/4, हम लोग पढ़े हैं ना साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल, तो इसमें क्या हो गया, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC इक्वल टू A हो गया। अब तीनों AB BC है, अब AB परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC हो गया, AD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC, तो आपका क्या है, ये पूरा A है, तो हो गया आपका BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC इक्वल टू A/2। अब इसमें AD फाइंड कर लीजिए आपका, देयरफॉर इन ट्रायंगल ADC में क्या होगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, आपका ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया आपको AD स्क्वायर फाइंड करना है, अब प्लस DC है A/2 का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर इक्वल टू AD, इसको एलसीएम ले लीजिए, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो अब आपका क्या हो गया, 3A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD हम लोग को क्या फाइंड हो गया, AD इज इक्वल टू आपका रूट, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो रूट चढ़ाइए, यानी √3A/2, √3 का स्क्वायर √3 स्क्वायर रूट, A स्क्वायर है तो A, 4 है तो 2, AD निकल गया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस BC इंटू हाइट AD, हाफ ये हो गया, BC क्या है 4A और AD हम कितना निकाले हैं √3/2A, तो अब हम लोग का A इंटू A आप 2 इंटू 1/4 और √3
3a², यानी हो गया क्या √3/4 इंटू a²। यही तो हमको प्रूव करना है, यानी एरिया इसका क्या हो गया √3/4 a² प्रूव्ड। यानी हम लोग को यही प्रूव करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a²। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए मेरे पास क्या है। 21 एंड 29 दोनों सेम क्वेश्चन, खाली डायगोनल अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 29 दोनों सेम क्वेश्चन है। कहता है आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर इतना। 21 में दोनों डायगोनल D1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और D2 इज इक्वल टू आपके पास है कितना 10 सेंटीमीटर। हमको साइड फाइंड करना है, साइड ऑफ रोम्बस इन रोम्बस। और 29 में क्या है डायगोनल, ये है आपका 29 में डायगोनल आपका D1 आपके पास क्या है आपका 40 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। यहां भी साइड फाइंड करना है, यहां भी साइड फाइंड करना है और रोम्बस है। तो अब यहां पर देखिए मेरे पास क्या है रोम्बस, ये है रोम्बस ABCD। अब इसमें रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर वो लेके आपके पास क्या है ABCD रोम्बस, क्या हुआ डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना एट O। Therefore एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें AB आइए, AB इक्वल टू क्या AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। यानी ये हो गया आपको क्या, ये हो गया AC/2 का स्क्वायर और ये हो गया आपको BD/2 का स्क्वायर, ये AC/2 BD/2। अब यहां पर दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AC, एक D1 क्या है फर्स्ट D1 D2। यानी हम लोग इसको क्या करेंगे आपके समझने के लिए हम इसको AB की जगह साइड लिखते हैं, साइड स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर D1/2 का स्क्वायर और प्लस D2/2 का स्क्वायर साइड की जगह। D1 मेरे पास क्या है आइए 21 में साइड इक्वल टू साइड स्क्वायर इक्वल टू D1 के जगह मेरे पास क्या है 21 में 24/2 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है D2 10/2 का स्क्वायर। ये हो गया 5, ये हो गया 12, यानी आपका 12 का स्क्वायर यानी 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये हो गया 169, यानी साइड इज इक्वल टू √169 यानी 13 सेंटीमीटर। इसका साइड कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तरह 29 में D1 के जगह 40 और D2 के जगह पर हम लोग साइड स्क्वायर इक्वल टू D1 29, ये है आपका 29। D1 के जगह क्या है 40/2 का स्क्वायर प्लस 20, ये हो गया 42/2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 21, ये हो गया आपका 20। इसको कीजिए क्या यानी 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये हो गया 400 अब प्लस हो गया 441। अब दोनों को ऐड कर दीजिए यानी हो गया आपको 841, यानी साइड इज इक्वल टू √841 आपका 29 का स्क्वायर यानी आपका 29, यानी इसका साइड ये जो 29 है ये आपका इसका साइड कितना हो गया आपका 29 वाह।
यानी 29 में साइड हो गया आपको 29 और साइड भी आपका 29 सेंटीमीटर। एक आंसर इसका और इसका, यानी इसका साइड कितना हो गया 21 का साइड, ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। 21 का 9 का साइड कितना है 29, यानी हमको 29 भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 कंप्लीट हो गया और 29 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में, नंबर 22 आपको क्या कहता है, टू ट्रायंगल DEF, आपके पास है DEF एंड ट्रायंगल GHA, ये है आपका GHA, ये है सच दैट एंगल D इज इक्वल टू 48, ये 48 और एंगल H इज इक्वल टू 57, ये 57 है और फाइंड हमको K करना है, इसको फाइंड करना और हमको क्या है दोनों ट्रायंगल आपका DEF सिमिलर ट्रायंगल GHA, जब सिमिलर होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर आपका क्या होगा एंगल D इक्वल टू एंगल G, आपका एंगल D इक्वल टू एंगल G कितना, ये 48 है कि ये भी 48, यानी 48 हो गया। और एंगल आपका F इक्वल टू एंगल K, एंगल F इक्वल टू एंगल K। अब हम इससे इन ट्रायंगल में दो एंगल मिल गया तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल GHK में क्या आपका एंगल K इज इक्वल टू 180 माइनस 57 प्लस 48, दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 माइनस ये हो गया 15, 105, दोनों को माइनस कर दीजिएगा 75 डिग्री, ये कितना हो गया 75 डिग्री प्लस हो गया। इतने आंसर करना है हमको, क्या करता है फाइंड द एंगल ऑफ K हमको 75, यानी अगर सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होगा, ये मालूम है तो हमको ये ऐसे ही मालूम हो गया, ये हमको पहले से मालूम, दोनों को ऐड करके 180 में घटा देंगे, निकल जाएगा। और ये भी हम जो भी एंगल मांगेंगे हम तो इसमें तीनों एंगल मिल गया तो इसका तीनों एंगल हमको निकल जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड से, यानी एंगल हमको क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहता, आपके पास फिगर ये है ABC और है MN, कहता है MN पैरेलल, ये पैरेलल है, आपको गिवन है MN पैरेलल BC और कहता है क्या AM रेशियो BN MB इज इक्वल टू 1:2, तो हम लोग लेट कर लीजिए, लेट AM इज इक्वल टू X और MB इज इक्वल टू 2x, ये हो गया x, ये हो गया 2x। अब हमको फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बड़ा ट्रायंगल को इसको सिमिलर करेंगे, यानी आपका सॉल्यूशन में आए क्या, ये एंगल इसके बराबर एंगल 1 और ये हो गया एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा एंगल A2 ये, यानी हम लोग क्या हो जाएगा इसको डायरेक्ट लिखते आप सब सिमिलर कर लीजिएगा, यानी ट्रायंगल AMN सिमिलर ट्रायंगल आपका ABC, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और A कॉमन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या, करस्पॉन्डिंग साइड AM बाय AB का स्क्वायर, AM बाय AB, हाँ रेशियो फाइंड करना है। AM मेरे पास कितना है x, AB मेरे पास कितना है x प्लस 2x का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया x प्लस 3x का स्क्वायर, x x कैंसिल हो गया 1/3 का
स्क्वायर यानी 1/9। हम लोग का क्या हुआ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ABC इक्वल टू 1/9। यही मेरा आंसर है, 1:9। ये पैरेलल है, इसलिए पैरेलल रहता है, कहते हैं ना सिमिलर करने में आसान, ये क्यों कहे। ये x है, ये 2x है, हम लोग रेशियो पढ़े ना, इसको x वेट करिए, उतना हम लोग माइनस प्लस करने में गड़बड़ होगा, तो हम लोग ये x यानी ये हो गया आपको क्या, x + 2x इक्वल टू 3x। ये हम लोग का रेशियो आसानी से निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में, नंबर हम लोग 24 में चलते हैं। 24 देखिए क्या कहता है, दो ट्रायंगल है BMP, आपके पास है ट्रायंगल है BMP और दूसरा है आपका CNR। ये है, आप कहता है PB आपके पास है 5 सेंटीमीटर, MP आपका है 6 सेंटीमीटर, BM 9 सेंटीमीटर और NR आपका NR है 9 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड द पेरीमीटर, आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CNR। हम लोग क्या था कि अगर, और हमारे पास क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है, गिवन है हमारे पास क्या, ट्रायंगल BMP सिमिलर ट्रायंगल आपका CNR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। अगर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा आपका, उसका पेरीमीटर हम लोग प्रूव किया है ना, पेरीमीटर का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। देयरफॉर आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपका BMP बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपका CNR करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब हमारे पास कितना, ये दिया NR मेरे पास NR और MP, यानी आपका BMP MP बाय NR। अब इसका तीनों साइड का पेरीमीटर मेरे पास है, इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 9 + 5 + 6 बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CNR। ये क्या है मेरे पास 6 और ये है आपका 9, और ये ऐड कर दीजिए, यानी ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 20। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CNR इक्वल टू 3 2 जा 3 3 जा, यानी 2/3 2 10 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल CNR इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जो भी आपका आंसर हो गया। हम लोग इसके पहले प्रूफ किया है ना, यानी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर इस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 25, यानी आपका ये इक्वल साइड है, यानी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये फाइंड करना है। अगर बेस आपका कितना है, ये बेस है आपका 14 सेंटीमीटर, यानी ABC ये हो गया D। तो ये आपका आइसोसेलेस है, तो क्या होगा, हाफ, ये 7 ये 7, ये डायरेक्ट फाइंड कर दीजिए, यानी आपका क्या हो गया, इन ट्रायंगल ये है एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये हो गया आपको इन ट्रायंगल ADC। आपका क्या है, यहाँ है AB इक्वल टू AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, AD परपेंडिकुलर BC, देयरफॉर BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC, यानी हाफ इंटू 14 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो गया इन ट्रायंगल में क्या हो गया, AC स्क्वायर, ये 90 का सम AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर।
यहाँ पर ए सी है 25 का स्क्वायर, ए डी मेरे पास नहीं है, और बी सी है 7 का स्क्वायर। ये हो गया 625 इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 49। अब 49 को इधर लाइए, 625 माइनस 49 यानी आपका हो गया ए डी स्क्वायर, यानी इसको माइनस कर दीजिए, यानी 576 यानी ए डी स्क्वायर, यानी ए डी इज इक्वल टू रूट ओवर 576 यानी ये 24 का स्क्वायर है, यानी आपका 24 सेंटीमीटर, यानी देयरफॉर एल्टीट्यूड क्या हो गया इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, यानी आपका कुछ नहीं, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल बटेगा। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या करता है। ए मैन गोज 12 ड्यू टू द साउथ, यहां पर एक है साउथ नीचे, यानी कितना आपका 12 मीटर। फिर कहता है देन ये 35 सेंटीमीटर ड्यू टू वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये है आपका 35 मीटर। अब ये कहता है कितना दूर है, कहता हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से तो ये है 90, तो इसको फाइंड कर लीजिए। ये है इसके 90 तो एल्टीट्यूड हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी ए बी सी, यानी आपका एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया। 35 का स्क्वायर 12 25 और ये हो गया 144, दोनों ये जोड़ दीजिए 1369, यानी ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर इक्वल टू 37, यानी इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा दोनों के, और ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट और ये यहाँ आ गया, यानी आपका 37 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27, मेरे पास क्या है। क्वेश्चन कहता है इफ साइड बी सी सी एंड ए बी, यानी ट्रायंगल ए बी आई ए बी सी, आपका कहता बी सी ए सी ए बी एंड ए बी सी, तीनों साइड है। कहता इफ द लेंथ ऑफ साइड बी सी सी एंड ए बी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड सी रिस्पेक्टिवली ए डी बाइसेक्ट, ये है आपका डी, ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी दोनों एंगल इक्वल है। फाइंड द बी डी, हमको बी डी और हमको डी सी डी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। ये तो आइसोसेलेस नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पर हम लोग को क्या है, ये ए डी यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। सिंस यहाँ पर आपका क्या है, सिंस ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसमें क्या है इतना बाय इतना, यानी ए बी बाय ए सी, अगर ये ऊपर है तो ये सेक्शन ऊपर, तो आपका हो गया बी डी बाई डी सी, यानी कोई भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये, अगर ये बाइसेक्ट करता है इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, यही है इसमें। तो अब सबका हम लोग को ये दिया है आपके पास कितना, हम लोग को लेट कर लो, लेट क्या बी डी इक्वल टू एक्स, ये हो गया एक्स, तो ये हो गया ए माइनस एक्स, यानी बी सी इक्वल टू ए माइनस एक्स। तो अब आइए इसमें वैल्यू रखी ए बी है मेरे पास सी, और ए बी बाय ए सी यानी बी इक्वल टू बी डी मेरे पास क्या है एक्स बाय ए माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यानी आपका सी इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू बी एक्स, ये हो गया ए सी माइनस सी एक्स
इक्वल टू बी एक्स। अब एक्स वाला क्योंकि एक्स फाइंड करना है, एक्स को उधर भेज दिए, ए सी इक्वल टू बी एक्स प्लस सी एक्स, इससे एक्स कॉमन ले लीजिए, ए सी इक्वल टू एक्स, ए सी इक्वल टू बी एक्स, यानी एक्स कॉमन ले लिए बी प्लस सी, यानी आपका x इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी। एक्स वैल्यू निकल गया, आपका क्या निकल गया, देयरफॉर x इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी, यानी x हमको क्या फाइंड किया, बी डी, देयरफॉर बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी, बी डी निकल गया। अब हमको सी डी चाहिए, सी डी मेरे पास क्या है, a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स की जगह ए सी बाई बी प्लस सी। अब यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी माइनस ए सी बाई बी प्लस सी। अब इसको टेक कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी बाई बी प्लस सी, ए सी कैंसिल, यानी आपका हो गया ए बी बाई बी प्लस सी, यानी आपका ये क्या निकल गया, ये निकल गया सी डी, ये क्या निकल गया, सी डी, यानी बी डी मेरे पास क्या निकला, ए सी बाय बी प्लस सी, और सी डी मेरे पास क्या निकला, आपका ए बी बाय बी प्लस सी, यानी यही दोनों हम लोग का आंसर था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चले। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये फिगर आपके पास है, कहता है इन गिवन फिगर ए एम एन एंड एन बी सी इक्वल टू 76 डिग्री, ये भी 76 है, ये भी 76 है, और कहता है ए एम इक्वल टू ए, बी एम बी इक्वल टू बी, एंड ये है आपका सी। फाइंड द, आपको लेंथ ऑफ एम एन का लेंथ ए बी सी के फॉर्मूले को फाइंड करना है, एम एन का लेंथ, यानी एम एन ये है, तो ये ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए। यहां पर आपका क्या है, सिंस एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल आपका एम बी सी इक्वल टू 76, यानी ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देयरफॉर एम एन पैरेलल बी सी। तब क्या हो जाएगा, ये इक्वल, ये कॉमन, यानी देयरफॉर आपका ट्रायंगल आप लोग सिमिलर कर लीजिएगा, ये पैरेलल हो गया, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, यानी ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ए एम एन सिमिलर ट्रायंगल आपका ए बी सी। जब सिमिलर हो गया तो उसका साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी आपका ए एम बाय ए बी इक्वल टू एम एन बाय आपका ए एम बाय ए बी इक्वल टू आपका एम एन बाय बी सी हो गया। ए एम ए बी आपका ए प्लस बी, यानी ए बी ए प्लस बी, एम एन हमको फाइंड करना है, आपको सी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, यानी आपका क्या हो गया, ये ए सी इज इक्वल टू एम एन इंटू ए प्लस बी, यहाँ स्मॉल बी, कैपिटल बी नहीं, स्मॉल बी। अब ए बी को यहाँ भेज दिया, और एम एन इक्वल टू ए सी बाई ए प्लस बी, यही हमको प्रूव कर वैल्यू करना है। कहता है ना आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन इन टर्म ऑफ ए बी सी, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 29 तो पहले 21 जब कर रहे थे 29 कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 29 भी हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये है क्वेश्चन नंबर 30 में आपको 10 क्वेश्चन 1 to 10, अब सब में ट्रू फॉल्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या कहता है, कहता है टू सर्किल ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर सिमिलर। यस, ये दोनों सर्किल तो सिमिलर होगा, अगर रेडियस इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो जाएगा। कोई भी दो सर्किल है, ये सिमिलर तो है, चाहे इसका रेडियस कुछ भी हो,
ये सिमिलर होगा। अगर दोनों का रेडियस इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1, ये जो 1 है, 1 का आंसर हम लोग को क्या हो गया, ट्रू हो गया। यानी ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्वेश्चन नंबर 30 का 1 का हम लोग का आंसर क्या हो गया, ट्रू। यानी ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका 30 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ट्रू। अब 2 में देखिए, एनी टू रेक्टेंगल आर सिमिलर, आपका है 2 में एनी टू रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। या तो लेंथ ब्रेथ कोई इक्वल होना होगा, तो यहां पर कोई भी एनी टू रेक्टेंगल आर नॉट सिमिलर। हाँ, कोई आपका ऐसे हो जाएगा, कोई आपका ऐसे होगा, तो ये दोनों कोई भी रेक्टेंगल अगर लेंथ ब्रेथ इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर कोई भी उसका लेंथ ब्रेथ में एनी टू है तो वो आपका सिमिलर नहीं होगा। यानी 2 क्वेश्चन आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है 2 ट्रायंगल आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड साइड ऑल्सो इक्वल। कहता है 2 ट्रायंगल आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एंगल भी इक्वल, साइड भी इक्वल, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट है सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। एंगल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट एनी टू आर ऑलवेज सिमिलर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपका ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट है, कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कोई दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला थर्ड साइड का हाफ होगा और थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यानी DE इक्वल टू हाफ BC। तो यहां पर हमको क्या कहता है, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, यस, यानी ट्रू, ये है आपका ट्रू। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, 2 ट्रायंगल है आपके पास ABC, आपका ABC एंड DE। अब ABC AB इक्वल टू 6 और एंगल A इक्वल टू 45, AC इक्वल टू 8। अब फिर DEF में आपका है DF इक्वल टू 9, ये है 9 और ये है 40, एंगल D 45 और ये है 12। अब इसमें देखिए AC आपका AB बाय AC इक्वल टू क्या हो गया, 6 बाय 8, तो 2 3 जा 2 4 जा, यानी 3 बाय 4। इसी तरह आप इसमें देखिए आपका क्या है ये DF बाय DE, आपके पास क्या है 9 बाय 12, 3 3 जा 3 4 जा, यानी 3 बाय 4। इसका मतलब क्या है, AB बाय AC इक्वल टू DF बाय DE, और ये बीच वाला एंगल A इक्वल टू एंगल D, देयरफॉर बाय क्या है, SAS सिमिलर हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, सिमिलर, ये हो गया ट्रू। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, आपका ट्रू, क्योंकि SAS सिमिलरिटी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपके पास द पॉलीगॉन फॉर्म द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो बनेगा, क्या ये रोम्बस बनेगा। यहाँ क्या कहता है, इज रोम्बस। यहाँ तो हमको ये क्वाड्रिलेटरल का पता नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम जरूर बनेगा। ये जो आपका पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल जो ये बनेगा तो पॉलीगन बनेगा, लेकिन कैसा, पैरेललोग्राम, स्क्वायर नहीं,
क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का टाइप हमको पता नहीं है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा, लेकिन रोम्बस नहीं होगा। यानी आपका ये हो गया क्या, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स। 6 नंबर क्वेश्चन फॉल्स हो गया। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये ए बी सी, ए है डी ई एफ, इसका बाइसेक्टर ये एम, इसका बाइसेक्टर ये एम। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए एम बाय डी एन का स्क्वायर। यहां स्क्वायर नहीं है, यहां क्या कहता है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। स्क्वायर नहीं है तो फॉल्स हो गया, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका फॉल्स। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर। 7 देखिए क्या कहता है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज द सेम द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। हम लोग प्रूव किए हैं, पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होता है, और साइड का रेशियो उसके मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपका ट्रू। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ओ इज एनी पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल। ये है आपका कोई भी रेक्टेंगल है, इसमें ओ कहीं भी पॉइंट है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ओ कहीं भी पॉइंट है। यानी कहता है द रेशियो ऑफ इफ ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, देन ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये ट्रू है। ये तो बहुत लंबा है, इसको हमको बना कर, ये एग्जाम्पल में बना हुआ है। एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 7D में एग्जाम्पल नंबर आपका 19। आप देखिएगा तो ये प्रूव किया हुआ है। हाँ, ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7D का एग्जाम्पल में आपका 19 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का जो है वो यही बना हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर ये ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द सम ऑफ स्क्वायर, यानी कोई भी आपका रोम्बस है, रोम्बस का चारों साइड इक्वल है, यानी ए बी सी डी, तो सब साइड इक्वल है। कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, इसमें 4 साइड, 4 साइड इक्वल है, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल। अब देखिए, हम लोग जब निकाल रहे थे डायगोनल में, रोम्बस में हम लोग पढ़े ना, साइड स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर, ये है आपका D1/2, ये है D2/2। तो D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी D1 स्क्वायर बाय 4 और प्लस D2 स्क्वायर बाय 4, ये हो गया। अब यहां स्क्वायर है, तो यहां पर रूट नहीं होगा, यहां स्क्वायर है तो रूट नहीं, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी यहां स्क्वायर, तो ये हो गया आपको साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 4,
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो अब ये 4 यहां भेज दीजिए, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है, यानी ये हम लोग के लिए सही है, यानी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू है, यानी ये ट्रू है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 का 1 भी कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग सब कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर क्वेश्चन 30 यानी सब ट्रू फॉल्स में आपको आंसर दे दिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 कंप्लीट हो गया। जब 30 ये लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 7E भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें ढेर सारा क्वेश्चन था लेकिन ऑब्जेक्टिव था, सब हम आपको डिटेल से करके दिए, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो फटाफट बनेगा। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको फिर जाते जाते यही कहते हैं एक्सप्लेन करके दिए, ताकि आपको अगर नहीं भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो समझ में आएगा। और फिर जाते जाते इतना कहते हैं कि मेरी प्रोत्साहन का बढ़ाना आपका काम है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही। सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और दोस्तों में शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाइए, और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मीठा मीठा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।